brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। लोगों का सवाल वाई एमएसपी गारंटी लॉ से बदल के हो गया हाउ एमएसपी गारंटी लॉ। हर वर्ग के अंदर किसानों की इस मांग पे एमएसपी गारंटी कानून को लेकर बड़ा समर्थन है। चंडीगढ़ के अंदर किसानों की और केंद्र सरकार की अहम मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग के ऊपर पूरे देश के किसानों की नजर है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 300 दिनों से भी जो खनौरी रिपोर्ट की बात की जाए तो धरना जारी था, और यहाँ पर 14 फरवरी को आज के दिन है केंद्र सरकार और किसानों की अहम मीटिंग होगी। और हमारे साथ खनौरी रिपोर्टर से किसानों से बात कर लेते हैं कि मीटिंग को लेकर किस तरीके की तैयारी की गई है, कौन कौन से वहाँ पर एजेंडे पर चर्चा होगी और कौन कौन से नेता लोग वहाँ पर भाग लेंगे। हमारे साथ अभिमन्यु जी है, किसान नेता है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज जिस तरीके से मीटिंग है 14 फरवरी है और केंद्र सरकार और किसानों के बीच में अहम मीटिंग होगी, तो किस तरीके से पहले आपने अपने आप को प्रिपेयर किया? देखिए, दोनों मोर्चों के नेताओं ने बड़ी फैक्चुअली बड़ी पूरी तैयारी करी है, तथ्यों के ऊपर पूरी तैयारी करी है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हमने एक एक डॉक्यूमेंट है वो पूरा कलेक्ट किया है। ये सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, आप इसमें देख सकते हो, ये पूरी बड़ी फाइल है। ये डॉक्यूमेंट एक एक सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने खुद चेक कराया है, और उनके पूरे मन की भावना ये है कि बातचीत की टेबल पे भी वही मजबूती दिखनी चाहिए किसानों की तरफ से जो हमने सड़क पे दिखाई है, और बातचीत की टेबल पे ऐसा कोई सवाल नहीं आना चाहिए सरकार की तरफ से जिसका जवाब हम ना दे सकें। तो परमात्मा के वाहिगुरु की कृपा से किसान आज पूरी मजबूती से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नेतृत्व में, दोनों मोर्चों के नेतृत्व में हमारे डेलीगेशन अपना पक्ष रखेंगे। और एक एक चीज पे देखिए, अब तो सुनील भाई, जब आंदोलन शुरू किया था उससे पहले सवाल पता क्या आता था? जब मैं शहरों में जाता था तो जो लोग डायरेक्ट खेती से नहीं जुड़े होते थे वो पूछते थे कि एमएसपी गारंटी कानून क्यों, वाई एमएसपी गारंटी लॉ। लेकिन इस आंदोलन के दौरान जो त्याग हुआ है, जो तपस्या हुई है, हमारे 43 किसानों की शहादत हुई है, शुभकर्ण सिंह जी की शहादत हुई है, 434 किसान घायल हुए हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आज़ाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा सत्याग्रह हुआ है। उसके बाद शहरी लोगों का सवाल वाई एमएसपी गारंटी लॉ से बदल के हो गया हाउ एमएसपी गारंटी लॉ। यानी एमएसपी गारंटी लॉ क्यों पूछते थे, अब कहते हैं एमएसपी गारंटी लॉ कैसे। यानी उनको भी ये मन में, वो उनको समझ में आ गया है, वो उस चीज पे सहमत हो गए हैं कि एमएसपी गारंटी लॉ किसानों को दिया जाना चाहिए, ये उनका अधिकार है। ये कोई आसमान तारे नहीं मांग रहे, वो चाह रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी किसान को जो जिंदा रखने के लिए घोषित किया जाता है कम से कम वो उसको दिया जाए। तो आज हर वर्ग के अंदर किसानों की इस मांग पे एमएसपी गारंटी कानून को लेकर बड़ा समर्थन है। अभिमन्यु जी, जिस तरीके से आज मीटिंग है तो कौन कौन से नेता लोग भाग इसमें शामिल ले रहे हैं? एसकेएम की बात की जाए, नॉन एसकेएम है, मजदूर संगठन भी है, फिर चर्चा भी है क्या रकेट टिकैत या फिर गुरनाम सिंह चडोनी और भी नेता लोग? देखिए, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का और केएमएम का 28 सदस्यीय डेलीगेशन जाएगा। जो प्रॉपर लिस्ट है वो प्रॉपर लिस्टें दोनों फॉर्मों की जा चुकी हैं, और प्रॉपर तरीके से वो हमारे साथी जाएंगे और पूर्ण मजबूती से अपनी बात रखेंगे। अभिमन्यु जी, जिस तरह डल्लेवाल जी की बात की जाए तो डल्लेवाल भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं, तो पहले भी मीटिंग हो चुकी है, तो क्या मानते हैं कि अब की बार जो किसान है वो सरकार से आर पार की बात लड़ेंगे या फिर आगे और नीति मजबूत बनाएंगे? देखिए, ये जब टेबल पे बैठते हैं तो बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से और शिष्टाचारी ढंग से हमने पहले भी बातचीत करी है, और आज भी हम शिष्टाचार और सौहार्दपूर्ण ढंग से ही बातचीत करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं हमारी देश की केंद्र सरकार उसी सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत करेगी और पॉजिटिव तरीके से बातचीत करेगी। जैसा परसों जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपना वीडियो संदेश जारी किया था, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी अपील करी थी, उनसे विनम्रतापूर्ण प्रार्थना करी थी कि प्रधानमंत्री जी, आप संसद के सामने मत्था टेकते आए हैं, आप कहते हैं संसद मेरे लिए धार्मिक स्थलों की तरह पूजनीय है। तो उसी संसद की परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने जब कह दिया अपनी रिपोर्ट में 31 सांसदों ने सर्वसम्मति से कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए, तो कृपा करके उस संसद का जो आप जिसने आपको कहा था धार्मिक स्थलों की तरह सम्मानीय है मेरे लिए, उसकी भावना का सम्मान करते हुए आप एमएसपी गारंटी कानून बनाइए। और सुनील भाई, जो मेरी समझ है, जितनी कम ज्यादा मेरी जितनी भी समझ है, मेरे अनुसार इस देश में हमारा संसद सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है। ना तो उससे ऊपर कोई राजनीतिक पार्टी है, ना उससे ऊपर कोई राजनेता है, ना उससे ऊपर कोई केंद्र या राज्य की सरकार है। तो जब सर्वोच्च संवैधानिक संस्था ने कह दिया तो मुझे लगता है अब देरी नहीं करनी चाहिए और एमएसपी गारंटी कानून बनाना। डल्लेवाल जी ने जिस तरीके से पिछली बार एक बयान दिया था कि भाई जो डिपोर्ट होकर जो युवा लौटे हैं उनको केंद्र सरकार को हाथ पकड़ना चाहिए, और जिस तरीके से अगर एमएसपी नहीं लागू होती तो बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी हुई है, इस वजह से लोग बार रोजगार के लिए देखो, हमें समझने की जरूरत है। आज हमारे देश के 50% से ज्यादा आबादी कृषि सेक्टर पे आधारित है, कृषि सेक्टर पे निर्भर है। लेकिन उस सेक्टर को बजट कितना दिया जा रहा है? टोटल बजट में से मात्र 3.38%।
शायद हमारे देश के नीति निर्माता बार बार भूल जाते हैं, जब कोरोना के दौरान सभी फैक्ट्रियों पे ताले लग गए थे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था 24% श्रिंक कर गई थी, कम हो गई थी। उस समय एकमात्र कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जो 3.6% पॉजिटिव दर से ग्रोथ कर रहा था और पूरे देश के किसान, पूरे देश के लोगों का पेट भरने का काम किया था। मुझे वो दिन याद आता है, कोरोना के दौर में जब हमारे प्रधानमंत्री जी जर्मनी गए थे तो भाषण दिया था उन्होंने कि पूरी दुनिया को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, भारत के पास अनाज है, किसी को भूखा नहीं मरने दिया जाएगा। माननीय मोदी जी, किसके उस पे आपने ऊपर कहा था ये बात, किसके भरोसे पे कही थी आपने ये बात? किसान के भरोसे पे कही थी। तो आज वो किसान ये चाहता है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, ये किसानों का अधिकार है। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने ये भी कहा, उसी बात को हम रिपीट कर रहे हैं कि देखिए, कोई भी नौजवान अपने देश, अपनी माटी, अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़ के क्यों जाएगा बाहर? मजबूरी में जाता है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। और उसके लिए सिर्फ एक सरकार नहीं, सारी सरकारें जिम्मेदार हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, या उससे पहले कोई सरकारें रही हो, ये पूर्ण तौर पे रोजगार के मुद्दे पे और किसानी के मुद्दे पे विफल रही हैं, ये फेल रही हैं। तो बेरोजगार लोग मजबूरी में जाते हैं, 60-60 लाख, 70-70 लाख रुपया खर्चा करके अपना किला बेच के, फिर उनको इस तरीके से अपमानित करके, हाथों में बेड़ियां बांध के, एक अपराधियों की तरह उनको वापस भेजा जाता है। तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार को उनके पुनर्वास के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और इसके अलावा जो बेरोजगारी को दूर करने का तरीका वो एक ही है कि कृषि सेक्टर को मजबूत किया जाए। और कृषि सेक्टर की मजबूती के लिए जरूरी है स्वामीनाथन आयोग का C2+50% फार्मूला लागू किया जाए और उस फार्मूले के अनुसार फसलों की एमएसपी पे खरीदी गारंटी का कानून बनाया जाए। ठीक है, धन्यवाद जी। हमारे साथ किसान से भी आए हैं लोग, उनसे ही बात कर लेते हैं कि आज की मीटिंग को कैसे देखते हैं। जी, आज की मीटिंग को हम सफल देखना चाहते हैं और उम्मीद भी हमारी यही कि सरकारें, जो किसान 1 साल से बैठे हुए हैं, हम पहले भी 13 महीने बैठ के आए हैं, तो सरकारों का भी ठीक है। तो अब की बार आर पार की लड़ाई आप इस मीटिंग से सोच रहे हैं? नहीं, आर पार की नहीं, जो बैठ के अपना हमारे आगू नेता जाएंगे वो अपने हक में ही सारी बातचीत करके आएंगे। जी, कैसे देखते हो इस मीटिंग को, कितनी अहम होने वाली है मीटिंग? मीटिंग है जी, वेखो साढ़े सांझे फोरमां दी मीटिंग है, बहुत अहम मीटिंग है। जो फैसला लिया इन्होंने बहुत सोच समझ के लिया है। जिन्नियां मंगां है उन्हां दे सारू डॉकूमेंट जिन्ने प्रधान जी नूं पता, डल्लेवाल साहब नूं, बधेर साहब नूं, पर इन्होंने सारे डॉकूमेंट नाल लैके भी कोई कमी पेशी ना आवे, सारे डॉकूमेंट नाल है। बहुत वधिया मीटिंग का प्लान बना के ये चले है, किसी गल की कोई कमी नहीं रहन देवांगे। जिवें तुसीं डिपोर्ट की गल करी है कि साडे किसान डिपोर्ट कीते है, ये गल तुसीं करी सी सवाल, वो डिपोर्ट करिया। सरकारां दी नीति ये पहलां तो ये है भी किसानां दा जिहड़ा पैसा समराया, पैसा भी लै जाओ, जिहड़ी नवीं जनरेशन है उहनूं भी उधर लै जाओ। उस तो बाद उन्होंने डिपोर्ट करिया, पैसा साडा हजम कर लिया तो उस तो बाद डिपोर्ट करता, ना घर दे ना घाट दे। ये गल साडे नौजवानों नाल होई है, क्योंकि साडियां सरकारां माड़ियां है, इन्हां दी नीति माड़ी है। सानूं क्यों जाना पैंदा साडे बच्चों नूं? इसे करके जाना पैंदा कि इत्थे सानूं भाव नहीं मिलदा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट ते एमएसपी नहीं मिल रही, इस करके साडे बच्चों नूं बाहरले मुल्कां 'च जाना पैंदा, जो कि उत्थे साडी बेइज्जती हुंदी है ते साडे बच्चों दे बेड़ियां पा के उन्होंने जहाज लिया के इत्थे सिੱਟੇ। मैं तो फिट्टे मूँह सरकारां दे ਜਿਹੜਾ इत्थों इन्ने पैसे साडे लाए बर्बाद करके ते सानू बंदी बना के इत्थे भेजा, ये सरकारां साडियां चुप करियां बैठियां। ये कह रहे थे ये तो ऊँ गए है, 2 नंबर च गए, ये कह रहे कि साडे बच्चों के किसी दे बेड़ी लग जे, ये कोई माड़ी मोटी गल है? ये सरकार दे कान ते जूं नहीं सरकी इस गल ते। जी, सोचना अगर विषय। आपसे बात की जाए जिसके किसी राकेट टिकैत है की बात की जाए तो आज जो मीटिंग है उसमें सभी किसान हैं वो 12 बजे रवाना होंगे और 5 बजे का टाइम रखा गया है मीटिंग में। और किसानों की भी मांग जिस तरीके से एमएसपी कानून को लेकर है और पूरे देश के किसानों की इस मीटिंग के ऊपर बड़ी जिस तरीके से वो मीटिंग को देखते हैं उस पर रोल अदा होने वाले कि क्या उस मीटिंग में एक बड़ा फैसला होने वाला है कि किसानों की जो मांग एमएसपी और अन्य जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसको सरकार मानती है, या फिर जिस तरीके से पहले भी मीटिंगें विफल हुई है और आश्वासन दिया जाता है कि वो दोबारा फिर से देखने को मिलेगा।